CUET यूजी 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी जो भी स्टूडेंट CUET यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से 2022 से लेकर 2024 तक स्टूडेंट के फेवर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट ही सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे कुछ मशवरा या फिर सलाह लेना चाहती है यूजीसी। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग अपडेट को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद ही आप लोग सारा कुछ कीजिएगा। यूजीसी की तरफ से यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से CUET यूजी को कंडक्ट कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। यानी पिछले कई सालों से CUET यूजी के एग्ज़ाम में जो धांधली हो रही है या फिर देखा जाए जैसे तैसे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, कभी ऑफलाइन लिया जाता है तो कभी ऑनलाइन लिया जाता है, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है स्टूडेंट को। इसको लेकर यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस नोटिस में जो लिखा है मैं उसकी समरी बता रहा हूँ, और उस कमेटी ने यह तय किया है कि आने वाले टाइम में 2025 के CUET वाले एग्ज़ाम में या फिर CUET PG के एग्ज़ाम में किसी तरीके से कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो सारे प्रॉब्लम को स्टूडेंट क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिंक दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, इस लिंक में क्लिक करके अपनी समस्याओं को वो रखेंगे किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए CUET यूजी 2025। और आपके लिए ये बहुत बड़ा ऑफर है, और इसके लिए यहाँ पर सारा कुछ डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर तय किया गया है। यानी 15 दिन का टाइम दिया गया है इस नोटिफिकेशन वाले डेट से। यानी इसका अगर डेट देखा जाए तो ये आपका 11 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है। इसके बाद से आपका टोटल 15 दिन का समय दिया जाएगा, यानी ये 26/12/2024 26 दिसंबर 2024 तक ही यहाँ पर इस लिंक में क्लिक करके अपनी बात को रख सकते हैं, भेज सकते हैं यूजीसी के पास। और मैं सारा डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना होगा, क्या क्या आपको सेलेक्ट करना होगा। उससे पहले यूजीसी के द्वारा जो कमेटी गठन की गई थी उसके तहत वो भी अपनी बात को रखते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि किस तरीके से CUET यूजी 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो टोटल यहाँ पर 6 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 12 पॉइंट्स है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट 6 से 7 पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट्स क्या बताता है यूजीसी के द्वारा कि यह परीक्षा साल में एक बार कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी। क्या आप लोग इससे सहमत हो? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था यानी जो OMR सीट पर एग्ज़ाम होता था वो नहीं होना चाहिए। ये इनका मानना है कि इसी तरीके से 2025 में कराया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट को अधिकतम 5 सब्जेक्ट में ही बैठने की अनुमति है। 5 पेपर, टोटल 5 ही पेपर आप चूज़ कर सकते हो, जबकि इससे पहले मैक्सिमम 6 या फिर 8 पेपर थे। और इसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों को यानी स्टूडेंट को 12वीं में जो भी विषय है उसके अलावे आप कोई भी 5 सब्जेक्ट और भी चूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि 12वीं क्लास में पहले जो सब्जेक्ट था, जैसे कि किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उसी के अंडर में वो यहाँ पर चूज़ करते थे अपना डोमेन पेपर। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। अब क्या बदलाव होने वाला है कि 12वीं में जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, परीक्षा की जो अवधि रहने वाली यानी जो आपका टाइम रहने वाला है, सभी पेपर के लिए 1 घंटा 60 मिनट का टाइम रहने वाला है। मेरा मानना है कि ये पूरे तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ पेपर क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स वाले पेपर या फिर अगर देखा जाए जनरल टेस्ट वाले पेपर, उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें रफ करना पड़ता है, उससे टाइम ज़्यादा वहाँ पर लगता है, इसलिए उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए बाकी पेपर की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट 5 नंबर, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे तथा नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे पिछले कई सालों से क्या हो रहा है, टोटल अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ 40 ही अनिवार्य थे, यानी 40 अटेम्प्ट करने थे और 10 एक्स्ट्रा था। जबकि इस बार यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया हटा दी जाएगी और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी रहेंगे, सभी अटेम्प्ट करना होगा। तो 50 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो 50 आपको अटेम्प्ट करना होगा। और साथ ही यहाँ पर ये भी चीज़ बताया गया कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं था पिछले कई सालों से, उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी अगर आप एक मिस्टेक करते हो क्वेश्चन का तो उसमें आपका माइनस में चला जाएगा मार्क्स। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब पिछले कई सालों से ये चीज़ नहीं हो रहा है तो इस बार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली एग्ज़ाम है, सिर्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये कोई जॉब का एग्ज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इतना ज़्यादा प्रेशर अगर अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम में होगा तो फिर कैसे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, परीक्षा का जो माध्यम है CUET यूजी 2024 के अनुसार, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है यही चीज़ बता रहा है कि टोटल 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे पहले कुछ और भी लैंग्वेज थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अंग्रेज़ी, हिंदी, इसके अलावा आसामिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर इन सभी 13 लैंग्वेज का, जितने भी लैंग्वेज है उन सभी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज है यानी जो विदेशी लैंग्वेज है उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो भी आपका मार्क्स होगा उसके बेसिस पर ही कुछ क्राइटेरिया होगा, उस आधार पर अगर आप
आपको अगर विदेशी लैंग्वेज रखना है तो उसके आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 9th नंबर। यहाँ पर जो जनरल टेस्ट था, ठीक है, इसको बदल करके अब इसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम दिया जाएगा और पता नहीं क्या दूसरा कुछ बदलाव किया जाएगा इसमें, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा 10 नंबर देखिए, जो डोमेन सब्जेक्ट है जैसे कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, ठीक है, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और जितने भी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, ये सारे पेपर को हटाया जा रहा है। अब इन सारे पेपर को जब हटाया जा रहा है तो इन सभी पेपर का पहले एग्ज़ाम होता था, तो इनके सब्जेक्ट में कैसे प्रवेश मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा उसी के मार्क्स के बेसिस पर इन सभी चीज़ों में आपको एंट्री मिल जाएगी, यानी ये सारा जो पेपर है वो हट जाएगा। इसके अलावा देखिए 11th नंबर, द 23 सब्जेक्ट पेपर विल बी, और यहाँ पर टोटल 23 पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप अपने से यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे पेपर है, टोटल 33 है, तो यहाँ पर देख सकते हो सारा पेपर है, चाहे वो आर्ट्स वाला पेपर हो, कॉमर्स वाला पेपर हो या फिर साइंस वाले पेपर हो। जो पेपर हटाया जा रहा है वो यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो पेपर हटाया जा रहा है तो इस पेपर में आप ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा, आपको रखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए एंट्री आपको इस पेपर के आधार पर, इसके मार्क्स के आधार पर मिल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है इस लिंक में हर हाल में ये जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है। अब कौन कौन सबमिट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। 2 तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइएगा UGC के, वहाँ पर भी आपको ये PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे नीचे आइएगा इस PDF में, तो यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे वो CUT UG वाले स्टूडेंट हो या फिर PG वाले स्टूडेंट हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID यहाँ पर डालना होगा, मेंशन करना होगा, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करके देख लेते हैं। अगर आप CUT UG के एस्पिरेंट हो और इस एग्ज़ाम को देने वाले हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप PG देने वाले हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही पेरेंट्स भी यहाँ पर अपने सजेशन को सबमिट कर सकते हैं, साथ ही स्कूल टीचर या फिर फैकल्टी या फिर बहुत सारे जो भी है, जिसको भी अगर मन करे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अदर भी लिखा है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना सजेशन भेज सकते हैं जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टीट्यूशनल डिटेल इफ़ एनी। अगर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं CUT UG का तो आप यहाँ पर वो सारा डिटेल मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मली आप अपना डिटेल बता सकते हो। या फिर इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्या आपको करना है, फीडबैक देना है, ठीक है। जो भी CUT UG के रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक आपको यहाँ पर देना होगा, आप दे सकते हो, फिलअप कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इंग्लिश में मेंशन कीजिएगा, आप चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप इंग्लिश में दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर CUT PG वाले अपना यहाँ पर फीडबैक देंगे, सजेशन देंगे। सारा कुछ होने के बाद आप अगर और भी चीज़ें सजेशन देना चाहते हो, अदर सजेशन, तो यहाँ पर भी दे सकते हो। उसके बाद इस सबमिट वाले बटन में क्लिक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। घर में जितना भी मोबाइल अवेलेबल है, सारे मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सबमिट नहीं कीजिएगा, आने वाले टाइम में CUT कुछ भी करेगा, NTA कुछ भी करेगा, हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मौका दिया है UGC ने, फिर बाद में आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा NTA द्वारा। बाकी इसी तरीके से जेन्युइन और सटीक अपडेट और तैयारी के लिए CUT UG 2025 की अच्छी तरीके से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।